क्या आप सर्जन बनना चाहते हैं? अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्जन कैसे बने। सर्जन कौन होते हैं? हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाले को ही सर्जन कहते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल कोर्स करना पड़ता है। आज भारत में सर्जन की काफी जरूरत है। 135 करोड़ आबादी वाले हमारे भारत देश में लगभग सिर्फ 9000 सर्जन हैं। भारत में 10,000 लोगों में 4 सर्जन हैं। एक सर्जन बनने के लिए आपको 8 से 9 साल का समय लगता है। सर्जन कैसे बने? बहुत सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि वो सर्जन बने। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्लास 12 पास करनी होगी। फिर आपको नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, तो इसलिए एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फीस बहुत कम लगेगी, लेकिन अगर आप इस कोर्स को प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। कोर्स में आपको MBBS कोर्स करना होगा। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कोर्स 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक एजुकेशन और 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको MBBS की बैचलर डिग्री मिल जाती है। बैचलर डिग्री लेने के बाद इस फील्ड में अब आपको MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए नीट PG एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इसके बाद आपको नीट PG एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, जिसमें आपको MS मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स करना होगा। ये कोर्स 3 साल का होता है। मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स में आपको रिसर्च और सर्जरी के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया है। मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और निथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी। MS कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप सर्जन बन पाते हैं। MS कोर्स सिलेबस। मास्टर ऑफ सर्जरी सिलेबस में आपको काफ़ी तरह की सर्जरी के बारे में पढ़ाया जाता है। कैंडिडेट को जिस भी सर्जरी के एरिया में स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा है तो वो उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। MS में काफ़ी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कैंडिडेट अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी कर सकते हैं, जैसे ENT, ईयर नोज थ्रोट, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी का डॉक्टर, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग सिलेबस होते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है। जैसे अगर आप ENT में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके सिलेबस रहेंगे एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ऑडियोलॉजी। इसी तरह अगर आप जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके सिलेबस होगा प्लास्टिक सर्जरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड, कार्डियक सर्जरी। MS कोर्स फीस। MS कोर्स की फीस 10,000 से लेकर 15 लाख तक हो सकती है। ये फीस सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है। ये फीस आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। बेस्ट कॉलेज फॉर MS कोर्स इन इंडिया: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जॉब एंड करियर ऑप्शन आफ्टर MS कोर्स। MS कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ टॉप एरिया हैं जहां आप जॉब के लिए जा सकते हैं, जैसे हेल्थ सेंटर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज। एक MS ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत सारे जॉब प्रोफाइल हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, पेडियाट्रिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन,
रिसर्चर, प्लास्टिक सर्जन। सैलरी आफ्टर एमएस कोर्स, मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स करने के बाद आप हेल्थ सेक्टर के अलग अलग सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। शुरुआत में आपको एवरेज सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख तक की मिलती है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। सैलरी आपके स्किल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।